नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो रुको जरा, सुनो तो सही, देखो तो। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो इसमें 25 नंबर का आपका हिंदी आएगा, 25 का मैथ, 25 का इंग्लिश और 25 का जीके यानी सामान्य अध्ययन। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब 100 क्वेश्चन है। तो तीसरा पार्ट यानी हम सिर्फ हिंदी के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। तो हिंदी के जो 25 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 76 है, यानी 75 में 25 जोड़ देंगे तो पूरे 100। तो 25 क्वेश्चन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और जो आने की अपनी प्रबल संभावना रखते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। तो हिंदी का 25 प्रश्न हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ दिए हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, यानी क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका ये पहला, क्योंकि हिंदी के 25 क्वेश्चन करने हैं हमें। यहाँ पर दिया है कि 76 से 78 तक आंसर देने। जिसको काटा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा? तो जिसको काटा ना जा सके वो अकाट्य हो जाएगा, मतलब जो काटने योग्य नहीं है, मतलब जिसे काटा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है बादलों का समूह। यानी बादलों का समूह क्या कहलाता है? घटा। कहते हैं ना, बादल आ गए भैया, घटा छा गई है ना। तो बादलों के समूह को क्या कहते हैं? घटा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 में क्या कहा है कि नपा तुला खर्च करने वाला, मतलब जो पूरा पूरा खर्च करता है, फालतू का खर्च नहीं करता, नपा तुला खर्च करने वाला व्यक्ति, ये कहलाता है मित व्ययी। ठीक है, यानी कम खर्च करने वाला। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला इस प्रकार है। यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या कह रखा है? इसमें ये कह रखा है हमसे कि जो है उचित विकल्प चुनिए, और उचित विकल्प की यदि विलोम शब्द बताना हमें यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, बफरिंग, ये दिया है यहाँ पर विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द बताना हमें। तो ये जो शब्द दिया आपका उर्वर, जो उर्वर शब्द दिया है, इस उर्वर का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 79 की, तो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऊषर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है ये जो शब्द दिया है यहाँ पर आकर्षण, इस आकर्षण का विलोम बताना हमें। ठीक है, तो आकर्षण के विलोम की यदि मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा विकर्षण। एक दूसरे के उल्टे को ही हम विलोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है ऊषर का विलोम बताना। ये जो ऊषर शब्द दिया है इसका विलोम बताना। तो भैया ऊषर, सॉरी, असुर है, असुर, ये असुर शब्द का विलोम बताना, असुर का हो जाएगा सुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मतलब जो है एक दिया है, दिए गए वाक्य की त्रुटियों को पढ़ो और ठीक वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हो उसका उत्तर के रूप में चयन करो। ठीक है, जिसमें त्रुटियां न हो उसका चयन करना हमें। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्यों में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनें। मतलब हमें ये बताना है, ये जो भाग वाक्य दिया, 4 आदमी ने नगर की यात्रा की, तो कौन से पार्ट में इसमें त्रुटि है, गलती है, वो हमें चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 की यदि मैं बात करूं तो 4 आदमी ने, यही गलत है, 4 आदमियों ने होता है ना, इसमें त्रुटि है, यही आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 की यदि मैं बात करूं तो 83 में क्या कह रखा है? 83 में हमसे ये कह रखा है कि नीरज की सौभाग्यशाली कन्या का विवाह कल होगा। मतलब नीरज की सौभाग्यशाली कन्या का विवाह कल होगा। इसमें हमें बताना कौन से पार्ट में तरह है। तो नीरज की सौभाग्यशाली, ठीक है ना, या तो कन्या दे दे या सौभाग्यशाली कह दे, खाली ये होता है नीरज की कन्या का विवाह, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 83 का राइट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन दूसरी साइड दिए थे, दो ऑप्शन इस साइड दिए हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इसमें कहा है मंत्री जी की चिंताजनक मुद्रा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। अरे चिंताजनक मुद्रा मतलब कौन से पार्ट में गलती है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 84 में। तो मंत्री जी की ये गलत है। ठीक है, मंत्री जी की, ठीक है, मंत्री जी की, ठीक है, चिंताजनक मुद्रा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इसमें कहा है हमसे कि 85 से 87 दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के काय में प्रगति की है, क्षेत्र में प्रगति की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है ताजमहल एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? तो ताजमहल जो है स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 87 में भी हमसे यही कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। किस रूप में प्रवर्तक माना जाता है, किस क्षेत्र में प्रवर्तक माना जाता है, ये हमें बताना। तो साहित्यकार के रूप में प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या क्या रखा है देखो भैया, इसमें ये कह रखा है कि ये आपका पैराग्राफ दिया है, कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। तो यदि मैं बात करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से शुरू होगा। जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का, ठीक है ना, उससे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है ना। चलिए, अब इसके आंसर ये दिए यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यह दिया है कि 3 अशुद्ध शुद्ध वाक्य को चुनिए, मतलब जो शुद्ध वाक्य है वो चुनना है। क्या इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 93 में, वह 10 आम लेकर आया, मतलब हमें शुद्ध वाक्य चुनना क्वेश्चन नंबर 93 में। ठीक है ना, तो शुद्ध वाक्य वह 10 आम लेकर आया, यही सही है। बाकी पढ़ के देख लो, गलत है, इनमें गलतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि मैं बात करूं तो 94 में ये कह रखा है कि इसमें भी सही वाक्य चुनना है 94 में। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो हो जाएगा आपका, यानी जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही होगा। बाकी सबको पढ़ कर देख लो, गलत दिए हैं। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में भी हमें सही वाक्य ढूंढना है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। ठीक है, बाकी वाक्य पढ़ कर देख लो, गलत है, ये सही है आपका लिखा हुआ। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे लोकोक्ति दी है। ठीक है, ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं, इसका हमें सही अर्थ बताना है। क्या, आधा तीतर आधा बटेर, इसका सही अर्थ बताना क्वेश्चन नंबर 96। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में कह रहा है दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब दाम लगाना मुहावरे के अर्थ की यदि मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा मूल्य आंकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर 100 तक की। तो कह रही है पर्यायवाची शब्द, पर्याय इसको कहते हैं समानार्थक शब्दों को हमें चुनना है। मतलब जैसे यहाँ पर दिया है आपका जंगल, ये जो जंगल दिया है, जंगल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो कानन जंगल का पर्यायवाची है। और वही हम बात करें विराट किसका पर्यायवाची है, विराट का पर्यायवाची क्या होगा, तो विराट का मतलब होता है आपका विशाल यानी बड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि मैं बात करूं तो 100 में क्या रखा है कि आया, जो आया होती है इसका विलोम बता, वो सॉरी पर्यायवाची बताना क्वेश्चन नंबर 100। तो आया का होता है धात्री। तो दोस्तों ये तो थे आपके आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब तक कोर्ट का पेपर होगा तब तक आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जीके के प्रैक्टिस सेट, हर विषय का प्रैक्टिस सेट, और हमने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं। मतलब 100 क्वेश्चन, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, 25 मैथ के, और मैथ उसमें सोल्व भी करा है। तो आप जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस सेट वीपीएस एजुकेशन एआर डाल देना, आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और उन्हें देखना जरूर, आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।